From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. आइए हम सब रोमियो अध्याय 15 श्लोक 13 को देखें। रोमियो अध्याय 15 श्लोक 13। यह कहता है, और आशा का देवता मैं तुम्हें भर देता हूं सभी आनंद और शांति का विश्वास करने में। इसे मेरे साथ दोहराएं, और आशा का ईश्वर आपको विश्वास करने में सभी आनंद और शांति से भर दे। ध्यान दें कि पुराने नियम में यह अभिनय के बारे में था। आपको अभिनय करना था, आपको प्रयास करना था, और कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत बहादुर होना था। आप कभी भी आनंद से भरे नहीं रहने वाले थे। चाहे तुमने कितना ही परिश्रम किया हो, तुम सुख या शांति तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि कानून किसी को शांति नहीं देता। हालांकि प्रेरित पौलुस यहां कहता है कि ईश्वर तुम्हें आशा से भर दे, आनंद से नहीं, क्योंकि आनंद क्षणभंगुर है। वह यहां कहता है कि वह तुम्हें संपूर्ण आनंद से भर दे। आनंद आत्मा का फल है। दूसरे शब्दों में, आपके अंदर एक बहुत ही संपूर्ण व्यक्ति है। विश्व स्तर पर कहें तो मनुष्य की सभी आवश्यकताएं उसके भीतर हैं, वे ईश्वर में नहीं हैं। और नमस्ते, भगवान ने पहले ही हमारी आत्मा में सारी अच्छी बातें बना दी हैं। इसी कारण एक बार यीशु मसीह ने अपने शरीर के दिनों में प्रेरितों से कहा, देखो, शरीर किसी काम का नहीं, क्योंकि जो शरीर में होकर कहता है कि तुम बलिदान और अनुष्ठान करते हो, भोजन से परहेज करते हो और निषेध करते हो, वे मलहम, तेल, वे सभी चीजें फैलाते हैं जो मांस के लिए बनाई जाती हैं। परंतु यीशु ने कहा, देखो, मांस किसी काम का नहीं। अर्थात आत्मा में, तुम्हारी आत्मा में ही जीवन है। हमारा काम किसी पड़ोसी व्यक्ति तक पहुंचना और विनम्रता, सरलता और सम्मान के साथ उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश करना है। किसी व्यक्ति में प्रवेश करने के लिए आपको बहुत विनम्र होना होगा। आप असभ्य नहीं हो सकते। आपको इसे थोड़ा थोड़ा करके लेना होगा, जब तक आप यह न कहें, क्या आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो एक ही भेंट के साथ उन्होंने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए परिपूर्ण बना दिया था। यह विश्वास करने में है, और विश्वास मुंह से प्रकट होता है। आप जो करते हैं उसमें नहीं, बल्कि यह मन और मुंह है। जब आप अपने दिमाग में कुछ प्राप्त करते हैं और इसे अपने मुंह में डालते हैं, हमारा काम इसे अंदर ले जाना है, अंदर देखना है। क्योंकि अगर आप बाहर देखते हैं तो वहां है सभी प्रकार की कमजोरियां, अपर्याप्तताएं। बाहरी तौर पर हमारे पास बहुत सारी अपर्याप्तताएं हैं, और जो बाहर है उससे हम निराश हो जाते हैं। जो बाहर है उसी से यह संसार अशांत है। लेकिन भीतर, अगर हम व्यक्ति को भीतर ले जाएं, सामरी स्त्री के 5 पति थे, और जो उसके पास था वह उसका पति नहीं था, लेकिन यीशु उसके अंदर पहुंचने में कामयाब रहे, और उस समय खुशी का प्रकटीकरण हुआ। क्योंकि बाहर तो शर्म थी, बाहर कोई उम्मीद नहीं थी। एक महिला क्या उम्मीद कर सकती है जिसके 5 पति हों? एक महिला के जीवन में 5 पतियों का लंबा समय चलता है। एक के साथ 2 साल, दूसरे के साथ 1 साल, दूसरे के साथ 3 साल, और बहुत अधिक दुर्व्यवहार होता है। कई चीजें जो उस महिला के मन को चोट पहुंचाती हैं, जब तक कि उसका सम्मान फर्श पर नहीं पहुंच जाता और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। उन दिनों कौन फरीसी उस स्त्री की मदद कर सकता था? कौन सा धर्म? कोई नहीं। लेकिन वह प्रकट हुआ। वह जो भीतर घुसना जानता है, उसने उससे कहा, हे स्त्री, मेरे पास थोड़ा पानी है, और यदि मैं तुझे वह जल दे दूं, आप खुश होने वाले हैं, आपकी प्यास खत्म होने वाली है। और वह उस महिला को खुश करने में कामयाब रहा।
इसलिए आज के धर्म अपने उद्देश्यों में विफल हैं। धर्म निराश करता है। क्या आप नहीं देखते कि आपको दूसरों की नज़र में स्वीकार किए जाने के लिए कुछ मांगों का पालन करना होगा और उन्हें पूरा करना होगा? लेकिन हम धर्म के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि हम ऐसी बातें कहते हैं जो दुनिया की स्थापना से पहले की हैं, जहां कोई धर्म नहीं था। हम आपके इंटीरियर से निपट रहे हैं। और फिर यह आवश्यक है कि हम में से प्रत्येक इस तरह विश्वास करे कि हमें आनंद और शांति मिले। यही विचार है। यदि आपके पास खुशी और शांति है तो आप इस जीवन में किसी भी परिस्थिति से गुजरते हैं और इसे शांति से बिताते हैं। अब इसके लिए आपको विश्वास करना होगा। कहो, विश्वास करो। इसलिए आपको विश्वास करने के लिए आपको कबूल करना होगा। देखो, विश्वास के साथ संपादित करें, यह आस्था वाला संस्करण है। कबूल करता हूं, विश्वास के साथ मैं चलता हूं। नमस्ते। कबूल अब तेरे मुख की स्वीकारोक्ति की 3 अभिव्यक्तियां हैं। सबसे पहले आपको कबूल करने के लिए जानकारी है, जो लोग वो शब्द है, वह जानकारी जो आपको इस बारे में प्राप्त होती है कि ईश्वर आपसे किस चीज पर विश्वास करवाना चाहता है ताकि आप आनंद और शांति से भर सकें। फिर जानकारी आती है, लेकिन उस जानकारी के बाद निश्चितता आती है। निश्चितता होनी चाहिए। आप जो कबूल करने जा रहे हैं उसमें निश्चितता और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उदाहरण के लिए आइए जल्दी से इब्रानियों अध्याय 11 श्लोक 1 पर चलते हैं। इब्रानियों अध्याय 11 श्लोक 1 देखो विश्वास क्या है। यदि आपके बगल वाले व्यक्ति के पास बाइबल नहीं है, उससे अपना उद्धार दो और इसे एक साथ पढ़ो। देखो वह क्या कहता है। विश्वास, ठीक है। किस चीज की निश्चितता है? किस बात का दृढ़ विश्वास? जो अपेक्षित है उसकी निश्चितता, जो नहीं देखा गया है उसका दृढ़ विश्वास। तो पहली बात देखिए, पहली बात है कुछ जानकारी। भगवान कहते हैं कि विश्वास मुझे आनंद से भर सकता है। आप जानते हैं कि इस देश में कितने लोगों को कोई खुशी नहीं है, उनके पास कोई आनंद नहीं है, क्योंकि जो कुछ उनके पास है वह उनके पास जो कुछ है उसका आनंद है। इसलिए जो कुछ उनके पास है वह उन्हें एक निश्चित आनंद देता है जो उनके पास है। परंतु चूंकि उनके पास अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें कोई आनंद नहीं है। अब अगर आपके पास खुशी है, भले ही आपके पास ये नहीं है, तो आप खुशी से भरे हुए हैं, यह आपको एक अच्छा दृष्टिकोण देता है। विश्वास करने में जानकारी होती है। फिर निश्चितता और दृढ़ विश्वास आता है। जो नहीं देखा जाता है उसका दृढ़ विश्वास। तो आप कबूल करने जा रहे हैं, आप जो नहीं देखा है उसे कबूल करने जा रहे हैं। फिर तीसरा चरण स्वर्गदूतों की सुनवाई है। जब स्वर्गदूत इस तथ्य के आधार पर कि आप जो लिखा है उसके माध्यम से कबूल करते हैं, स्वर्गदूत कहते हैं हमें वह व्यक्ति जो पृथ्वी पर कह रहा है उसे सुनना चाहिए, हम इसका समर्थन करने जा रहे हैं। हम आपके लिए चमत्कार लेकर आने वाले हैं। वे जानते हैं कि यह कैसे करना है, क्योंकि यह संसार स्वर्गदूतों से घिरा हुआ है। बाइबल यह कहती है क्या ये सभी सेवा करने वाली आत्माएं मुक्ति के उत्तराधिकारियों की सेवा में नहीं हैं? तो हमारे पास देवदूत हैं और वे वहीं चले जाते हैं जहां तुम उन्हें छोड़ते हो। वे जरा सी बात में आ जाते हैं। मैं कल तुम्हारा मेन भाइयों को बता रहा था कि ग्वाटेमाला में मुझे देर हो गई थी। मैं एक निश्चित समय पर मुझे जगाने के लिए ऑपरेटर को फोन नहीं कर सका ताकि मियामी वापस जाने वाली उड़ान न छूट जाए। मैं अपनी अलार्म घड़ी नहीं लाया था, मैंने उसे छोड़ दिया था। और फिर मैं लेट गया और स्वर्गदूतों से कहा मुझे जगाओ, कि मैं फ्लाइट मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि फ्लाइट छूटने का मतलब है परिवार के बिना एक और दिन, होटल में एक और दिन, होटल में भोजन का एक और दिन। और जब आप पहले से ही निर्धारित हों तो एक अतिरिक्त दिन रुकना उबाऊ है। एक निश्चित दिन पर लौटें। और फिर सुबह लगभग 6 बजे उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मेरी जांघ पर ऐसा कर दिया और मैंने कहा धन्यवाद स्वर्गदूतों, वे अलार्म घड़ियां भी हैं। तो वे शामिल हो जाते हैं,
वे शामिल हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ नियम हैं, कुछ न कुछ लिखा होना चाहिए। आइए कुरिन्थियों अध्याय 4 के दूसरे पत्र पर चलते हैं, क्योंकि आप किसी भी बात को कबूल नहीं कर सकते। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इसे आधार दे उस स्वीकारोक्ति के लिए। कुरिन्थियों अध्याय 4 को दूसरा पत्र, श्लोक 13। यह एक नुस्खा है जो मैं आपको अपना जीवन बदलने के लिए देने जा रहा हूं। यदि आप यहां पहली बार आए हैं तो आपकी शुरुआत अच्छी है। आप जानते हैं कि सेक्युलर में आपको यह कहना पड़ता है कि पहला पाठ क्या है। वे आपसे कहते हैं आपको वहीं से शुरुआत करनी होगी और पढ़ाई करनी होगी। यहां नहीं, यहां आप आज पहुंचे हैं और यह पहला सबक है, क्योंकि सब कुछ फिट बैठता है, अंततः सब कुछ ठीक हो जाता है। पहला पाठ यह है, यदि आप कुछ समय से एक से चूक गए हैं, और यह नुस्खा मैं आपको गारंटी देता हूं जीवन बदल देता है। देखो, ये मेरी जिंदगी है। मैं 33 साल से अस्पताल नहीं गया हूं। 33 साल बिना अस्पताल गए। मैं दवा नहीं लेता, मैं डॉक्टरों पर पैसा खर्च नहीं करता। क्षमा करें यदि कोई डॉक्टर मौजूद है, लेकिन मेरा मानना है कि एक डॉक्टर इस बात से खुश होता है कि दवाइयों पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। मैं जो बोलता हूं उसके अनुसार जीता हूं, मैं विश्वास के साथ चलता हूं, स्वीकार करता हूं, कबूल। यह स्वचालित रूप से काम नहीं करता है, क्योंकि देवदूत बहुत सावधान पात्र हैं कि यदि आपने उन पर पूरा नियंत्रण ले लिया तो कल्पना करें आप उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो यह हां जैसा है और ना जैसा है। भगवान उनका इस तरह उपयोग करते हैं जैसे मैं। देखें ये कैसे काम करता है। मैं जानता हूं कि वे काम करते हैं, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं होता कि कैसे। मैं कबूल करता हूं। अब जब मैं कोई योग करता हूं तो एक निश्चित समय के बाद कुछ मुझसे कहता है आपने यह कैसे हासिल किया, और मैं कहता हूं अरे ये सच है कि वे देवदूत थे, लेकिन वे इसे इस तरह से करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि अन्यथा आप अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए उनमें हेराफेरी करने की प्रवृत्ति रखेंगे। कल्पना करें कि क्या यह आपको बिना आंख हिलाए वहां शाश्वत विश्राम देता है। मैं जानता हूं, उदाहरण के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि राष्ट्र 20 देशों पर शासन करने के लिए मैंने यहां रेडियो पर बोलना शुरू किया और दरवाजे खोलने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। देवदूत, क्योंकि मैंने और कुछ नहीं किया है। मैंने तो बस बोल दिया। यह इसलिए बढ़ा है क्योंकि कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके पास शरीर नहीं है। नमस्ते। जो लोग हम जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसे पसंद करते हैं, और वे अपनी बैठकों में कहते हैं हमें उनकी बात का समर्थन करना चाहिए क्योंकि वह लिखा हुआ है। आइए इसे दूसरे कुरिन्थियों 4:13 में देखें। पढ़ें क्योंकि यह सुविधाजनक है। देखो वह कहते हैं लेकिन विश्वास की भावना समान रखते हुए। क्या हो रहा है? क्या आत्मा शब्द वहां बड़े अक्षरों में लिखा गया है? आपको समझने के लिए क्या दे रहा है? वही भाव, विश्वास का भाव रखना। लेकिन विश्वास का वही रवैया क्या है जिसके बारे में पौल यहां बात कर रहा है, जिसे नाजरेत के यीशु ने अपने शरीर के दिनों में इस्तेमाल किया था। उसी रवैये से उसने हवाओं को रोका, उसने बीमारों को ठीक किया, उसने चमत्कार किए। तो वही भावना, वही रवैया, पौल कहते हैं विश्वास की समान भावना रखते हुए। अब नुस्खा सुने क्योंकि यही आपकी शक्ति निहित है। देखिए, समान विश्वास की भावना किसके अनुरूप है? के रूप में आप चाहते हैं? जो लिखा है उस पर मैंने विश्वास किया तो क्या हमें भी, क्या जिसके लिए भी क्या हम ध्यान करते हैं? ध्यान से सावधान रहें, वह भावातीत ध्यान योग ध्यान। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए एक रहस्यमय अनुभव की तलाश करें जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। ऐसे लोग हैं जो इसे पसंद करते हैं। देखो, आहा, और आप जानते हैं वे महसूस करते हैं, लेकिन वह मांस है। ये आपकी व्यक्तिगत लालसाएं हैं जो कहीं नहीं जाती। यह नुस्खा स्वर्ग से है। आपके लिए, राष्ट्रों के लिए स्वर्ग का नुस्खा
उन लोगों के लिए जो दुनिया भर में इस वीडियो को देखते हैं, जहां हजारों लोग इस बातचीत के माध्यम से भगवान को सुन रहे हैं। आज भगवान आपसे कैसे बात करेंगे, आप इसे कैसे करेंगे? तू वहां किसी पहाड़ पर जाएगा और कहेगा, हे परमेश्वर मुझसे बात कर, वह तुम्हें बताने जा रहा है। जोस लुइस के पास जाओ, वही बात बताने जा रहा है, लेकिन लिखित रूप में। तो ध्यान दें, जो लिखा गया है उसके अनुसार विश्वास की समान भावना रखना। डेटा वही है जो लिखा गया है ना? नमस्ते। यहां कोई धर्म नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैथोलिक हैं, यदि आप अध्यात्मवादी हैं, यदि आप हैं जेनोवा का गवाह। देखिए, जो कोई भी गड़बड़ करता है उसके पास यह संकेत देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं उस धर्म से हूं। जो कोई भी गड़बड़ करता है, देवदूत उसे उत्तर देते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक नियम है। यह सभी प्रकार के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए जो विश्वास करता है, उन सभी के लिए जो लिखी गई बातों पर विश्वास करते हैं। आप जानते हैं कि भगवान मतलबी नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अधर्मियों और धर्मियों दोनों पर वर्षा बरसाता है। जब आप बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपने वहां अपनी छोटी जमीन पर कुछ टमाटर और कुछ चीजें लगाई हैं, और आप कहते हैं, हे भगवान, अगर बारिश होती है तो देखो जमीन कितनी सूखी है। अच्छा देखो, तुम्हारे बगल में एक गैंगस्टर रहता है जो चोर है, और फिर उस पर भी वर्षा हुई, और वह कहता है, अच्छा हुआ कि वर्षा हुई। और आप प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान नीच नहीं है, भगवान आशीर्वाद देते हैं। और ये कानून जो भी इनका उपयोग करता है उसके लिए काम करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। ये सही है, भगवान मतलबी नहीं है। तुम अच्छे होते तो अच्छा होता। इसलिए यदि आप अच्छे हैं, आप अच्छा व्यवहार करते हैं और साथ ही आप इन कानूनों का उपयोग करते हैं, वे आपके पक्ष में काम करेंगे। तो देखिए, यहां महत्वपूर्ण चीज आपका मुंह है कि तुम बोलते हो, भले ही आप सोचते हो कि आप आधे पागल हैं। क्योंकि कभी कभी आप कार में जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता, कई बार आपकी गैस खत्म हो जाती है तो आप गैस डालना भूल जाते हैं। ओह पिताजी, और आप वहां बात करना शुरू करते हैं, मैं कबूल करता हूं कि मैं वहां पहुंच गया पिता, मैं कबूल करता हूं कि मैं वहां पहुंच गया। और फिर आपके बगल वाला व्यक्ति आपकी ओर देखता है। मेरे घर के बगल में पहले कोई घर नहीं था और मैं चल सकता था और बात कर सकता था, और उन्होंने मुझे नहीं देखा। लेकिन अब इस तरफ 7 खिड़कियां हैं, और कभी कभी मैं सुबह व्यायाम करते हुए चल रहा होता हूं और स्वीकार करता हूं, पिताजी इस शब्द के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं कहता हूं कि और भी आ रहे हैं पिता। मुझे प्राप्त हुआ पिता, मुझे प्राप्त हुआ कि वे ऐसी जगह पर जीवन पर राज कर रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूं और यह मेरे होठों पर दिखता है। जो लोग मुझे देखते हैं वे कहते हैं, मैं ज़रूर पागल हूं। अरे, वह आदमी खुद से बात करता है। यदि मैं ध्यान कर रहा होता तो मैं बस अपने होंठ बंद कर लेता और उस पर ध्यान करता, उसके बारे में सोचता। लेकिन नुस्खा वही है जिस पर मैंने विश्वास किया, यही कारण है। मुझे विश्वास था, इसलिए मैंने बोला, मैंने बात की। हमें बात करनी है, कहना है, हमें बात करनी है। कहो मैं बोलता हूं, कहो मैं धन्य हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास सभी आनंद हैं, मुझे शांति है। क्या आप जानते हैं शांति का मतलब क्या होता है? तनाव का अभाव। क्या आप जानते हैं शांति क्या है? ईसा मसीह एक नाव में थे और एक तूफान आया और वे सो रहे थे, और 11 प्रेरितों ने कहा, अरे परंतु यह कैसा मनुष्य है, क्या वह तूफान के बीच में सो रहा होगा? बात यह है कि वह आदमी शांति में था, और जिसके पास शांति है, भले ही बाहर तूफान हो, वह शांत है। वो इसे प्रतिबिंबित नहीं करता है, उसका चेहरा इसे प्रतिबिंबित नहीं करता है। आप तनावग्रस्त लोगों की दुनिया में रहते हैं। यहाँ मियामी में रेडियो पर तनाव सुनने के लिए ये एक अद्भुत जगह है, और सभी प्रकार की शिकायतें देखें। लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग शिकायत तो बहुत करते हैं ना, लेकिन आप उसका अनुकरण नहीं कर सकते। आपको खुद को नवीनीकृत करना होगा। अपनी समझ के नवीनीकरण के द्वारा अपने मन की आत्मा में नवीनीकृत हो जाओ, कि तुम प्रमाणित कर सको कि परमेश्वर की भली, ग्रहण करने योग्य और सिद्ध इच्छा क्या है। रोमन 12:1 और 2। तो
तो वचन कबूल करना चाहिए। वह कहते हैं जैसा लिखा है उसी विश्वास की भावना रखते हुए आपको कहना होगा मेरे पास आत्मसंयम है, मेरे पास आत्मसंयम है। पॉल कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वामी स्वयं होना चाहिए। मैं खुद का मालिक हूँ, मैं शिकायत नहीं करने जा रहा हूँ। अगर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे यह है तो मैं शांति से आगे बढ़ूंगा ताकि बीमारी दूर हो जाए। मैं निराश नहीं होने वाला। मेरी शांति मेरे शरीर को बताने जा रही है, आपको संदेश भेजेंगे। मेरी आत्मा की स्थिति इतनी शक्तिशाली है कि मेरा शरीर इसका विरोध नहीं करेगा। नमस्ते पादरी, क्या वे दो अलग अलग हैं? आइए गलातियों 5:17 में देखें ताकि आप वहां मौजूद जानकारी देख सकें। गलातियों 5:17। क्योंकि आपके पास इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप जान सकें कि उस विरोधाभास से अपना बचाव कैसे करें जो मौजूद है। यह पौरोहित्य के साथ शासन का संदेश है। पौरोहित्य के साथ शासन करो। आप जीवन में शासन कर रहे हैं और अपने पुरोहितत्व का प्रयोग कर रहे हैं, अपने पुरोहितत्व से धूल हटा रहे हैं। वहां मुंह हैं जो देखो सांचे से भरे हुए हैं। देखो जबड़ा मुश्किल से हिलता है, आपको उस पर WD-40 तेल डालना है, उस तरह का तेल जबड़े को ढीला करने के लिए। क्योंकि जब आपके सामने समस्याएं आती हैं तो आप सोचते हैं और स्वीकार नहीं करते नमस्ते। आप समस्या के बारे में सोचना शुरू करते हैं और समस्या आपसे दूर हो जाती है। वह आपके जबड़े से तेल चुरा लेता है और आप चुप रहते हैं, अपनी समस्या पर ध्यान देते हैं, कबूल करने के बजाय उसे कुछ शब्द देते हैं। मैं तुम्हें प्राप्त नहीं करता, मैं कहता हूँ मैं धन्य हूँ, जमा करना। देखो ये यहाँ क्या कहता है, वह कहता है क्योंकि शरीर की अभिलाषा किसके विरुद्ध है और वह आत्मा किसके विरुद्ध है। और ये कहते हैं वे एक दूसरे का विरोध करते हैं ताकि तुम वह ना करो जो तुम चाहते हो। ये बहुवचन एक नहीं कहते तुम मांस का टुकड़ा नहीं हो। ऐसे लोग हैं जो आपसे कहते हैं कि नहीं इसे भूल जाओ, आप एक आदर्श इकाई हैं। नहीं, आप एक इकाई नहीं हैं, तुम हो डुओ, आप मांस और आत्मा हैं। और फिर आपका शरीर अपने स्वभाव के प्रति सच्चा है। मांस के बारे में बात यह है कि आप इसे पहले से ही जानते हैं, यह तुम्हें दुखी कर रहा है। ये वही है जो करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए शरीर को भेजा गया था। क्या आप दुखी होना चाहते हैं? सिर्फ तुम हो। वास्तविक बने रहें। शरीर विरोध करना चाहता है। शरीर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप आत्मा के अनुसार जिएं। तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारी आत्मा एक खजाना है और वहां सुंदरताएं हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सौंदर्य भेजने जा रहा है, ऐसा है कि उसने उन्हें पहले ही भेज दिया है, वे वहां हैं। आपके भीतर, आपकी आत्मा में सभी प्रकार का प्रावधान है। क्या आप जानते हैं पॉल ने क्या कहा? यह खजाना हमारे पास मिट्टी के बर्तनों में है। और फिर मांस का क्या? वह विरोध करता है। कहो तुम्हें आपत्ति है, परंतु यह वहां क्या कहता है कि आत्मा भी इसका विरोध करती है। मैंने बुधवार और कल 2 पिल्लों के उदाहरण के बारे में कहा था। उस युवा व्यक्ति के बारे में जो बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उसे बताया, पिताजी, दादाजी, उसका ईसाई अनुभव कैसा रहा है? वह अभी अभी चर्च में आया था, है ना? और फिर मैं एक बूढ़े व्यक्ति से बात कर रहा था जो 60 वर्षों से अधिक समय से बाइबल पढ़ रहा था। और उसने कहा कुछ तो बताओ, अनुभव कैसा है, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? और फिर बूढ़े आदमी ने उससे कहा, देखो मेरे प्रिय, यह एक दैनिक संघर्ष है। यह ऐसा है मानो आपके पास 2 पिल्ले हों, एक इधर विरोध करता है, दूसरा उधर विरोध करता है। हम यह कहने जा रहे हैं कि छोटा सफ़ेद कुत्ता आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है और छोटा काला कुत्ता आपके मांस का प्रतिनिधित्व करता है, और ये प्रतिदिन एक दूसरे का विरोध करते हैं। और उस जवान ने उससे कहा, परंतु जीतता कौन है? और बूढ़े आदमी ने उससे कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि मैं किसे अधिक भोजन दे रहा हूं। हेलो, तो यदि आप कल्पना करें, बुधवार को बारिश हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा।
रविवार आता है और तुम वहीं बैठ जाते हो, और उन धन्य लोगों में से एक जो बहुत बातें करना पसंद करता है आपके पास आकर बैठता है और वह तुमसे कहता है इसे देखो ये वहाँ असुरक्षित है, सावधान रहो, और फिर खाना आपके सामने से गुजरता हुआ इस तरह। और फिर आप अपनी आत्मा को भोजन नहीं देते, लेकिन यदि आप अपनी आत्मा को पोषण देते हैं जैसा कि आप आज सुबह कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आप एक स्वीकारोक्ति, एक शक्ति जुटाने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए मामला आपके हाथ में है, उसने तुम्हें पहले ही आशीर्वाद दे दिया है, आप पहले से ही पूर्ण हैं, एक ही भेंट के साथ तुम्हें हमेशा के लिए परिपूर्ण बना दिया। यह आपके हाथ में है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि किस तरह की आत्मा आपके साथ है, क्योंकि इसमें विश्वास की भावना समान है, लेकिन अन्य आत्माएं भी हैं जो अंदर आती हैं। उदाहरण के लिए उदासी की आत्माएं, जिसने अपनी प्रेमिका से नाता तोड़ लिया है और वह संगीत ढूंढ रहा है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तुम्हें पता है मुझे हर तरह का धर्मनिरपेक्ष संगीत पसंद है। मुझे लुइस मिगुएल दूसरा पसंद है। सभी प्रकार का संगीत जो सामने आता है, सभी प्रतिभाएं, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि वे भगवान की ओर से प्रतिभाएं हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनमें से कुछ बोलेरो भी हैं जो आपको दूसरी भावना में स्थापित करता है। फिर वे तुम्हें कमज़ोर बना देते हैं। तुम्हें पता है वे तुम्हें कमज़ोर बनाते हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना होगा आप किस प्रकार का संगीत सुन रहे हैं, क्योंकि वह संगीत आपको एक स्थिति में डाल देता है कमज़ोरी। यहाँ हम सभी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन आप इसके लिए ज़्यादा बहाना नहीं बना सकते। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो कहता है भाई मुझे शरीर के अनुसार मत देखो, इतना कानूनवादी मत बनो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम कमज़ोर हैं और हमेशा कमज़ोरी का बचाव करते हैं। आप इसमें अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि आप कमज़ोर हैं। कल्पना कीजिए कि आप मैं कमज़ोर हूं की भावना में आ गए हैं। आपको उसी विश्वास की भावना में उतरना होगा। शरीर इसका विरोध करता है और आत्मा भी इसका विरोध करती है। शरीर विरोध करता है और आप विरोध करते हैं। तुम्हें अपने आप से लड़ना होगा। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। जब आपको बुरा लगता है, जब आप उन्हीं चार दीवारों में होते हैं, जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं, और इस समय गरीबी नहीं बल्कि अभाव आता है, और तुम घर पर हो और इस समय तुम्हारी माँ बीमार हो गई, आपके देश से बुरी खबर आती है और आपको जेल में डाल दिया जाता है, और उसी समय पति ने आकर आपके साथ दुर्व्यवहार किया या किसी ने आपसे अभद्रता से बात की। कोई आपको समझ नहीं पाया क्योंकि उन्हें याद है कि आप एक ऐसे प्राणी हैं जिसे बहुत प्यार की ज़रूरत है। मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जिसे बहुत प्यार की ज़रूरत है और मैं इसे जानता हूं। इसका मतलब यह है कि ये मेरी कमज़ोरी है, और फिर ठीक है, मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि मैं उदास हो सकता हूं और दूसरों को मेरे लिए खेद महसूस करा सकता हूं, क्योंकि यह आत्मा पर निर्भर करता है। आपको स्वयं को अच्छी तरह से जानना होगा। आप स्वयं को मूर्ख नहीं बना सकते, और इसलिए हम सभी बहुत सी आवश्यकताओं वाले लोग हैं जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है, ताकि कोई आकर कहे कि आपने कितनी मेहनत की है और आपने इसे कितनी अच्छी तरह से किया है। आपको अच्छा लगता है जब कोई आपको प्रोत्साहित करता है और आपके बारे में अच्छा बोलता है ना? अरे मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, मुझे तुम्हारा व्यक्तित्व पसंद है, मुझे पसंद है कि आप चीज़ों को कैसे पूरा करते हैं, मुझे आपका पहनावा पसंद है। अरे आप अपने बाल कहाँ बनाते हैं, जहाँ वे कपड़े आप उन्हें कहाँ से खरीदते हैं, तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है ना? ये अच्छा है कि वे हमें ऐसा महसूस कराते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप बंद हो जाते हैं। वो औरत जो घर में बंद है और परेशान है, वह अकेला महसूस करती है, रोते हुए बाहर जाती है और आंसू बहाती है। और वह रोना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन ऐसा करने के बाद आपको एक अच्छी भावना की तलाश करनी होती है। विश्वास की वैसी ही भावना रखते हुए, जैसा लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बात की। तुम्हें बात करनी है, क्योंकि यदि तुम नहीं बोलोगे तो दुख तुम्हें खा जाएगा। यदि तुम परमेश्वर का वचन नहीं बोलते, यदि आप धन्य हैं तो भी आपको डर रहेगा। देखें कि आप धन्य और पूर्ण हैं और शैतान से मुक्त हैं और पाप से मुक्त हैं और कानून से मुक्त हैं और निंदा से मुक्त हैं, लेकिन भगवान चले गए। भगवान ने आपके लिए कुछ करने को छोड़ा है। वह तुम्हारे कर्मों का नहीं, परंतु उन होठों का फल चाहता है जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। बस इतना ही उसने तुम्हें छोड़ा है। इसलिए उन्होंने कहा मेरा बोझ हल्का है और उठाने में आसान है। कल्पना कीजिए कि मैं चलता हूँ, जब मैं यात्रा करता हूँ तो मैं 3 दिन 4 दिन वहाँ रहता हूँ। मैं यहाँ 2 पहियों वाला एक छोटा सा सूटकेस और एक छोटी सी गांठ लेकर आता हूँ। मैं और कुछ नहीं ले जाता। मैं शांति से हवाई अड्डे से गुजरता हूँ और उस छोटे सूटकेस के साथ वहाँ मैं द गॉस्पेल नाम की एक किताब रखता हूँ और उससे मैं राष्ट्रों को खुश करता हूँ।
जो मैं अपने साथ रखता हूं वह मुझसे चुराया नहीं जा सकता। और मैं जीवन बदलता हूं, मैं राष्ट्र बदलता हूं, मैं जीवन बदलता हूं, मैं दिशा बदलता हूं पूरे लोगों का। और जो मैं अपने साथ रखता हूं वह मुझसे चुराया नहीं जा सकता। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी किताब है जिसे लगभग कोई नहीं समझता। तो मेरे पास एक डिकोडर है। जब मैं यहां पहुंचता हूं तो मैं इसे डिकोड करता हूं, क्योंकि यह एक ही समय में एक कष्टप्रद पुस्तक है। यह उनकी लिखी सबसे खराब किताबों में से एक है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपके जीवन को बर्बाद करने और आनंद और जीवन को छीनने, आपको नष्ट करने और आपको पुराने पत्ते की तरह सूखा छोड़ने की क्षमता रखती है। पत्र में गीत मार डालते हैं, लेकिन मेरे पास गीत को जीवन देने की व्याख्या है। और इसलिए यह भगवान की कृपा है। और जब मैं इसे लेता हूं और इसे एक छोटी बूढ़ी महिला को देता हूं जो वहां नष्ट हो गई है, जो पुजारी के आने का इंतजार कर रही है ताकि वह उसे सामूहिक संस्कार दे सके, और वह पहले से ही ऐसा करने और मोमबत्ती जलाकर और संत से प्रार्थना करने से थक गई है, उसकी भक्ति। और फिर जब मैं आकर आपसे कहता हूं, दादी आप हर आशीर्वाद से संपन्न हैं, देखो वहां तुम्हारी आत्मा यीशु मसीह ने तुम्हें सदा के लिए सिद्ध बना दिया, आप अत्यंत धन्य हैं, उनकी तरफ से फरिश्ते मौजूद हैं। और फिलहाल वो दादी अपना मुंह खोलने लगी हैं।